प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक तथा करणी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए। और सेकंड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे x की पावर a अपॉन x की पावर v और पूरे की पावर 1 अपॉन ए वी। दूसरा है x की पावर b अपॉन x की पावर c और पूरे की पावर 1 अपॉन बी सी और x की पावर c अपॉन x की पावर a और पूरे की पावर 1 अपॉन सी ए बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एसएससी और आरआरबी और यूपी टेट 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूल मैंने फर्स्ट पार्ट में कराए थे, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग x की पावर a और ये x की पावर ऊपर लेके आएंगे तो माइनस v हो जाएगा और पूरे पे पावर 1 अपॉन ए वी ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से x की पावर v माइनस सी और पूरे की पावर बी सी। इसी तरह से x की पावर c माइनस a और पूरे की पावर 1 अपॉन सी ए, ये हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, x, अब देखिए बेस इसके इक्वल हो गए, तो जब बेस इक्वल हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस वी अपॉन ए वी, पावर का पावर में मल्टीप्लाइड कर दिया, इंटू x की पावर v माइनस सी अपॉन वी सी इंटू x की पावर c माइनस a अपॉन सी। इस तरह से क्वेश्चन को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम x की पावर इसको ऐसे लिख देंगे a अपॉन ए बी माइनस b अपॉन ए बी और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या कर देंगे प्लस b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन वी सी प्लस सी अपॉन सी ए और माइनस ए अपॉन सी ए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए a से a कटा, b से b कटा, यहाँ b से b कटा, c से ये c चला गया, इस वाले c से ये चला गया और a से ये चला गया। तो आ गया x की पावर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन a और माइनस 1 अपॉन c। और देखिए ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, तो x की पावर 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल 18, तो x की पावर x इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी यानी एसएससी 2016 में तथा आरआरबी 2006 में पूछा गया है। क्या है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू x की पावर x। तो क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x और ये माइनस है तो
तो इसको 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो वही काम कर दिया हमने। और यह 18 की पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए 3 की पावर 2 9 हो जाएगा और 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हमें 3 की पावर x लेना है कॉमन। तो यहाँ बचा 1 माइनस 3 की पावर -1 इक्वल 2 इंटू 3 की पावर 2। 3 की पावर x स्टूडेंट्स 1 माइनस, इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो पावर माइनस की थी प्लस की हो जाएगी, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो और 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे लिख दो। यहां से एलसीएम लेंगे 3 की पावर x, 3 इधर पहुंच जाएगा, 3 माइनस 1 इधर पहुंच जाएगा और अपॉन 3 ऐसे ही रहेगा और 2 इंटू 3 की पावर 2 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 में से 1 चला गया तो 2 आ गया, 3 की पावर x और ये 3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ 2 इंटू 3 की पावर x और 2 इंटू 3 की पावर 3 ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें यहाँ से पावर की कंपेयरिंग कर लेनी है, पावर की कंपेयरिंग। तो 2 से 2 की कंपेयरिंग हो गई, 3 से 3 की हो जाएगी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है x की पावर x की, तो हम 3 की पावर 3 अर्थात x की पावर x की वैल्यू आ गई 27। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड से यानी स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर हम इसे शॉर्ट विधि में करेंगे तो हम एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे 243 की पावर n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल क्या होगा। पहले पॉइंट पे वैल्यू देगा ये, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 81, तीसरा 27 और चौथा 45। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिएगा, यहाँ अब ये 243 है, तो 243 और पावर में हो गया n अपॉन 5। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या पावर में होती है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वही ब्रैकेट वाली संख्या की पावर होनी चाहिए। इस तरह से हम संख्या को सोच कर लिखते हैं। तो देखिएगा ये 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 और नीचे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n, क्योंकि यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होता है और इंटू 3 की पावर n माइनस 1। इस 5 से 5 चला जाएगा तो क्या आ गया यहाँ पे 3 की पावर n और गुणा में घातें जोड़ जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लाइड द पावर इज सम। तो क्या हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर 3 की पावर 2n प्लस n माइनस 1, यहाँ भी गुणा में घातें जोड़ गई। अब इसको सेपरेट कर लेना है, तो 3 की पावर 3n यानी 2n और एक n 3n प्लस 1 हो गया। नीचे यहाँ भी हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 1।
अब क्या करेंगे, बेस इक्वल है तो इस वाली पावर को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। तो स्टूडेंट्स 3n से 3n कट गया और यहाँ रह गया 3 की पावर 2 अर्थात 9। तो इसका आंसर कितना आ गया। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस ट्रिकली क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से कि इफ यदि x बराबर y की पावर a और y इक्वल z की पावर b और z इक्वल x की पावर c, तो सिद्ध करो, यानी प्रूव दैट करना है आपको, सिद्ध करो a b c इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आप बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन में है कुछ नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, x की पावर यानी x इक्वल, सबसे पहले हमें क्या करना है, z इक्वल x की पावर c को पकड़ना है इसको। अब फिर क्या करना है, z ऐसे लिख देंगे। अब x की पावर c, बट जो x का मान है वो कितना है, y की पावर a और पावर c, तो ये हो जाएगा y की पावर ac। अब इसके बाद क्या करना है हमें, y इक्वल कितना, z की पावर b, तो यहां लिख देना z की पावर v और बाहर ac, और z की पावर यहाँ 1 है और यहाँ z की पावर हो जाएगी abc। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय पावर, क्या करना है हमें, घातों की तुलना करनी है। अगर घातों की तुलना कर देंगे तो ए बी सी बराबर 1 हो गया और यही हमें प्रूफ करके लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है। क्या है, 1000 की पावर 9 डिवाइड बाई 10 की पावर 24 इक्वल क्या होगा। इसमें क्या करना है, यहां 10 की पावर में आ रहा है तो यहां भी हमें 10 की पावर में करना है। तो 10 की पावर 3 और ये 9 डिवाइड को अपॉन में लिख देंगे 10 टू द पावर 24 इक्वल। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर का पावर में मल्टीप्लाइड होता है तो 10 की पावर 27 अपॉन 10 की पावर 24 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 27 माइनस 24 10 की पावर 3, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है -1 अपॉन 343 की पावर -2 अपॉन 3 इक्वल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां
संख्या के साथ भी माइनस दिया हुआ है और पावर के साथ भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। तो -1/343 को ऊपर लेके आएंगे तो 343 और ये पावर है वो प्लस की हो जाएगी, यानी माइनस यहाँ से हट गया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हम पावर को देखते हैं और पावर का डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, तो कोई ऐसी संख्या होगी इस ब्रैकेट के अंदर कि जिसकी पावर 3 होगी, बस वही हमें देखना है और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ देखा हमने कि -7 की पावर अगर हम 3 कर लें तो ये 343 हो जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -7 की पावर 2 और इसके स्क्वायर को खोल देंगे तो कितना आ जाएगा 49 और 2 टाइम्स माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। में दिया हुआ है ये बैंक पीओ 2006 और आरआरबी 2007 में पूछा गया है। इसमें क्या है कि अंडर रूट में 2 की पावर n इक्वल 64, देन फाइंड n, यानी n की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो शर्ट्स दी हुई है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस नंबर को 2 की पावर n इंटू 1/2 लिख सकते हैं, यानी रूट का मान 1/2 होता है। और यहाँ जब यहाँ 2 की पावर में संख्या है तो हमें यहाँ भी 2 की पावर में करना है। तो यहाँ 2 की पावर हम 6 कर लेंगे कि 2 की पावर 6 हमारा 64 होता है। अब इसको 2 की पावर n/2 और इक्वल टू 2 की पावर 6 कर लेंगे। अब बेस इनके इक्वल हैं, जब बेस इक्वल हैं तो हम पावर की तुलना कर लेंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे हम n/2 इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल 12। तो इस तरह से n की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 12। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन और हम करेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे अंडर रूट में 4 की पावर n इक्वल टू 1024 दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि n इक्वल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि 2 की पावर n था तो यहाँ हमें 2 की पावर में बनाना था। अब यहाँ 4 की पावर n है और तो इस संख्या को हमें 4 की पावर n में ही बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर n की पावर 1/2 इक्वल, अब इसको 4 की पावर हम इसका मल्टीप्लाइड करके देखेंगे तो 4 की पावर 5 का जो मान होता है वो 1024 होता है। अब क्या करेंगे, 4 की पावर n/2 यानी पावर का पावर में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो और यहाँ 4 की पावर 5 आ जाएगा। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम यहाँ 4 यानी बेस दोनों का इक्वल है और जब बेस इक्वल है तो मेरे प्यारे बच्चों बेस इक्वल होने पर हम क्या कर देते हैं, पावर की कंपेयरिंग कर देते हैं। तो n/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा और n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा।